आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक के अंतर्गत एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जिसमें शायद बहुत बच्चों का क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, आखिर ये क्वेश्चन है क्या, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि दो प्लेट हैं। देखो यहाँ क्या दिखाया गया, एक प्लेट देखो ऊपर है, एक प्लेट आपकी नीचे है, मतलब ऐसी। ये मान लीजिए प्लेट एक 1 है, ये जो आपको ऊपर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसके नीचे एक प्लेट हमारी 2 है, तो इसको हमने ऐसे लगाया है, ऐसे, ठीक, ऐसे लगाया है। तो इसका फ्रंट भी देखो ऐसा ही बनेगा ना। देखो अब इसके अंदर क्या, ये क्या हो सकता है, ये बोल्ट भी हो सकता है, ठीक है, रिवेट भी हो सकता है, आप जानते होंगे। अच्छा, ये नट है बोल्ट का, ये हेड है बोल्ट का, ठीक है। इसके अंदर हमने देखो टॉप व्यू में दिखाया, यहाँ पे दो गोला बनाना, एक होल बनाया जाएगा, जो प्लेट होंगी होल बनाएगा, इस प्लेट में भी बनाया जाएगा, इस प्लेट में भी बनाया जाएगा, और दोनों का होल सीधे करके उसमें यहाँ से बोल्ट लगाया गया है, और यहाँ पे नट से हमने कस दिया है। देखो नट से कस दिया है। अब क्या है, दिखाया गया है प्लेट में इस फोर्स पे, नीचे वाली प्लेट में देखो 20 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और इस पर भी आपका 20 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है क्या, ऐसे लग रहा है ना, पैरेलल एक दूसरे के, क्या है, पैरेलल लग रहा है। तो जहाँ पे फोर्स पैरेलल लगता है वहाँ पे शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स होता है क्या, देखो पहले, शियर फोर्स वह फोर्स होता है जिसका परिमाण यानी आपका मैग्नीट्यूड, मतलब 20 किलो न्यूटन, देखो 20 परिमाण बराबर होते हैं, दिशाएं विपरीत होती हैं। देखिए इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और सरफेस के पैरेलल लगता है, सरफेस के पैरेलल लगता है। देखो सरफेस के पैरेलल लगे, ये सरफेस बनेगी, जो प्लेट आपका कटेगा। इसी का देखो मैंने यहाँ पे रिवेट दिखाया, रिवेट कैसे कट रहा है, रिवेट का हो या बोल्ट का हो, देखो कटा है, या मैंने जो दिखाया यहाँ पे, यही है, मैंने देखो यहाँ पे, ये आपका ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो इसी का देखो मैंने ये कटा हुआ पोर्शन पे यहाँ दिखाया कि इधर फोर्स लग रहा था 20 किलो न्यूटन का एमएम पे, इधर लग रहा था ये, ठीक। शियरिंग ऑफ एरिया क्या बनेगा, शियरिंग एरिया की अगर बात करोगे तो बोल्ट का एरिया ये होगा। अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कट के निकल जाएगा, तो ये जो आपका एरिया बनेगा सैंक, जो उसका होगा बोल्ट का, उसका क्रॉस सेक्शन होगा, वही शियरिंग एरिया आएगा। देखो यहाँ पे दिखाया मैंने, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ लिखा है टाउ एवरेज। टाउ एवरेज का मतलब बाउट टाउ ही है, मतलब जो आपका शियर स्ट्रेस बोला जाता है। तो यानी जब पैरेलल फोर्स लगते हैं और टेंजेंशियल होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, आपका शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब दोस्त यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई है ना, शियर स्ट्रेस या टाउ एवरेज, जो शियर स्ट्रेस बराबर होता है शियरिंग फोर्स और बट्टे शियरिंग एरिया, शियरिंग फोर्स बट्टे शियरिंग एरिया, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, कह रहा था चित्र में एक बोल्ट द्वारा दो प्लेटों को आपस में जोड़ा गया है। आप देख ही रहे हैं हमारे पास यहाँ पे बोल्ट भी है, ठीक है। उसी जो होल हमने दिखाया था अभी, उसके अंदर ऐसे रख के ऐसे हम कस देते हैं। तो देखो ये आपका हेड होगा, ये बोल्ट का हेड है, ये आपका नट है ऊपर, ये आपका सैंक है। तो जब आपका फोर्स इधर और इधर ऐसे लगेगा, तो देखो इस पे दबाव इधर पड़ेगा, इधर, और इस पे इधर पड़ेगा, तो आपका ये 20 से टूट के क्या करेगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो आपको दिखाया है यहाँ पे भी दिखाया होगी, इसका हमने यहाँ पे भी दिखाया है, ठीक। तो होगा क्या, आपका कह रहा है कि दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में 20,000 न्यूटन के बल से खींच रही है, यानी जो आपका ये दिखाया है 20,000 न्यूटन ही तो है। यदि बोल्ट का व्यास 10 mm, यानी बोल्ट का जो डाया 10 mm है, तो इसके पदार्थ का कर्तन मापांक G बराबर 40,000। चलो अब ये समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम मिटाते हैं क्योंकि सवाल लगाना है, उसी के थ्रू हम इसको समझा रहे थे आपको थ्योरी की, इसको मिटा दो। तो इसमें G की जो वैल्यू है वो दी हुई है, कितना दिया है G की वैल्यू, 40,000 है, 40,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। अच्छा अगर फोर्स को देखोगे, P जो एक्सटर्नल फोर्स बोला जाता है 20 किलो न्यूटन का लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का मतलब आपका है 20 2 × 10⁴ न्यूटन। वैज्ञानिक पद्धति, जीरो आपका यहाँ 3 यहाँ पे मिलेगा, 10 बात है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात है क्या है, इसका डाया दिया हुआ था, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा है, देखो 10 mm का डाया था।
जब डाया दिया तो बताओ शेयरिंग एरिया हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ए एस बराबर क्या आएगा हमारा, π/4 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो ये होगा। दूसरी बात क्या कहा, शियर मॉडुलस हो गया। बोल्ट में शियर स्ट्रेस, यानी हमें क्या करना है, टाउ बराबर Fs/As लगाना है, Fs/As। अब देखो Fs आपको पता है 20 किलोन्यूटन है जो आपको यहाँ पे दिया है, Fs बोलो या इसी को P/A कर सकते हो, ठीक है। P डाया में पता था, हमने एरिया निकाल लिया, हमें स्ट्रेस आपको आराम से मिल जाए। फिर कहा कि कर्तन विकृत भी ज्ञात करिए, कर्तन विकृत भी ज्ञात कीजिए। तो देखो जब एरिया निकाला जाएगा, एरिया एस की वैल्यू यहाँ पे किताब में आया है, मैं देख के लिख दे रहा हूँ, आया है 25 पाई mm²। ओके, ऐसे क्यू का मतलब यहाँ पे क्यू बोले तो आपकी किताब में क्यू लिखा होगा, इसी टाउ को आपकी किताब में हो सकता है क्यू लिखा जा, शियर स्ट्रेस को क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यू बराबर आपका आप निकालने का प्रयास करेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, क्यू बराबर या टाउ बराबर पी का मान कितना है 2 × 10⁴, और एस का मान कितना है 25 पाई। हल करोगे, हम देख के वैल्यू दे रहे हैं, क्यू बराबर आया 254.65 न्यूटन पर mm²। इसको मिटा दें, ठीक, न्यूटन पर mm²। तो ये हमारा मिल गया टाउ। अब देखो हमें क्या निकाला, शियर स्ट्रेन बतानी, ये तो हमारा स्ट्रेस मिल गया, प्रतिबल शियर स्ट्रेस टाउ या क्यू। अब हमें शियर स्ट्रेन निकालना है, यानी यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट किया। देखो शियर स्ट्रेस को फाई, शियर स्ट्रेन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हो हुक्स लॉ के अनुसार यहाँ पे क्या होता है, टाउ बराबर आपका होता है G/φ। ठीक, अब बताओ टाउ का मान निकाल चुके हो, यहाँ पर रख दीजिए 0.65 इंटू जी का मान आपको पता ही है 40,000 इंटू 5। एक बात बाबू हमेशा याद रखना, यूनिट कन्वर्जन मैंने कई वीडियो इसीलिए आपको बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ताकि आपकी यूनिट में गलती ना। अगर यूनिट में गलती होगा तो बहुत सिंपल सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो बताओ फाई आराम से निकाल लोगे, तो फाई आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम देख के लिख दे रहे हैं। फाई की वैल्यू आई है क्या 0.006366, ये रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन, क्योंकि फाई क्या एक एंगल है ना, तो आपका रेडियन में आएगा। अगर इसे आप डिग्री में बदलना चाहते हो तो आप जानते ही हो क्या करोगे, आप 180/π कर दीजिए, आराम से डिग्री मिल जाएगा, कितना डिग्री की स्ट्रेन होगी। ठीक है, ये समझ में आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपका 2 प्लेटें हों तो उसमें किस तरह से शियर स्ट्रेस निकाला जाता है। तो लड़कों का इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन, तो समझ नहीं पाते हैं क्या चीज़ कट रही है। सोचेंगे प्लेट पे लगाया गया, ये कैसे कटे, अरे यार ये ऐसे प्लेट पे ऐसे है, तो अगर जो होगा उधर से आपका इधर की तरफ कोई स्ट्रेस लग रहा है, इधर लग रहा है, तो कट के अलग नहीं हो जाएगा, तो बीच से कट जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ को देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया चित्र के माध्यम से। ठीक, शायद हम उम्मीद रखते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो दूसरों की मदद करने के लिए आप उसे भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अपने भी कर लीजिएगा, दूसरों से करवाइएगा, ताकि ऐसी प्रॉब्लम जो आपको क्रिटिकल लगती है उसको मैं आपको अच्छी तरह से सिंपल ढंग से समझा सकूँ और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं मतलब लोग हमारी पढ़ाई को लाइक कर रहे हैं ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आज के इतना नहीं।